हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मली 120/80 होना चाहिए, वो इससे बढ़ा हुआ है। तो एक कॉमन सा एक मिसनॉमर भी है, जैसे पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो असल में ब्लड प्रेशर किसी बीमारी का नाम नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो सभी को होता है। अगर प्रेशर आपका ज़्यादा है, हाइपरटेंशन प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो एक बीमारी का कारण बन सकता है। और कई बारी प्रेशर कम भी होता है, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ऑल्दो हाइपोटेंशन के केसेस कम है एज कम्पेयर टू हाइपरटेंशन, हाइपर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, बट ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर तो सभी के ही, वो जो एक नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो चलिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मली आपका होना चाहिए 120/80। तो ये जब इससे बढ़ा हुआ हो तो हम उसको कहते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है या ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, आपको उसकी बीमारी है। तो अब ज़्यादा हम किस रेंज को कहेंगे कि ज़्यादा है? तो ये लगभग लगभग 135 और नीचे 85, अगर इससे आपका ज़्यादा आने लग जाए, अगर 140/90 हो जाए तो उसको हम कहते हैं अब आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। बट अगर 135/85 भी आपका हो रहा है, दैट मीन्स कि आप टूवर्ड्स हाइपरटेंशन आप जा रहे हैं। और इसमें कैसे पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की, आपको हाइपरटेंशन की आपको प्रॉब्लम है या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसका एक तरीका है कि आपको कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, एक पर्टिकुलर टाइम में, दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। और अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आता है परसिस्टेंटली कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो फिर हम इसको कहते हैं कि आप टुवर्ड्स हाइपरटेंशन जा रहे हैं या आपको हाइपरटेंशन है। और ये जो ब्लड प्रेशर की, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये किस कारण से ये होता है? तो एक तो हो सकता है अगर फैमिली में है, जेनेटिकली अगर फैमिली में हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है तो ये होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो ज़्यादा हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी होते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज़ यानी कि अगर आप ओबीस हैं, आप मोटे हैं, मोटापा है आपको, तो हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो आपको हो सकता है। और अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, तो अगर सॉल्ट कंजम्पशन आपका ज़्यादा है, मोटापा है और साथ में स्ट्रेस या तनाव है, तो इन फैक्टर्स के वजह से भी, ये भी फैक्टर्स जो हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है और हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का ये कारण बन सकता है। तो ये जो हाइपरटेंशन है, ये क्या, किस वजह से होता है या क्या इसमें बॉडी में होता क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है? तो इसके दो रीज़न है। या तो हो सकता है जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो रहे हों, यानी उनका जो डायमीटर है वो छोटा हो रहा हो, या उसमें जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस बढ़ रही हो। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ रहा है। यानी कि या तो रेसिस्टेंस है, यानी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो रहा है, या बहुत ज़्यादा स्पीड से जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से आपके सर्कुलेशन में है, तो जिस वजह से आपको ऐसी सिम्टम्स हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। कई बारी अगर आप बहुत ज़्यादा सडनली आप गुस्सा हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे आपके चीक्स वगैरह रेड हो जाते हैं, कान एकदम लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा हो रहे हैं तो सडनली जो आपका हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया है बॉडी में, तो उस वजह से भी एकदम से आपका चेहरा लाल हो जाता है, कान लाल हो जाता है, सर में एकदम भारीपन हो जाता है, रश ऑफ ब्लड हो जाता है। तो वो भी अगर स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऐसा होता है तो तभी भी एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है। तो यानी कि आपका हार्ट ज़्यादा फोर्स से ब्लड को थ्रो कर रहा है, या जो वेसल्स है उसमें रेसिस्टेंस है वो नैरो हो रहा है, जिस वजह से ज़्यादा फ्लो में ब्लड जा रहा है।
तो ये रीज़न है कि आपका ये पैथोफिजियोलॉजी है कि क्यों आपका प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। तो रेंज क्या है, रेंज मैंने बताया, अगर 140/90 है तो आपको कह देते हैं हाइपरटेंसिव, पर अगर 135/85 आपका आ रहा है ब्लड प्रेशर, आप मॉनिटर कर रहे हैं कुछ टाइम तक, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि आप टूवर्ड्स हाइपरटेंशन आप जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए एज अ जनरल मैनेजमेंट, आपको नमक एकदम कम करना है अपने खाने में, सॉल्ट इनटेक एकदम कम करना है। कई लोगों को आदत होती है कि खाने में ऊपर से भी नमक मिला के खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उसको ज़रूर कंट्रोल करना है। आप एक एक्सरसाइज आपको फॉलो करना है, आपको रेगुलर अपना वॉक, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, रनिंग जो भी आप करते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। स्ट्रेस आपको रिलीव करना है, अपने लाइफ से स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, और इसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। थोड़ी देर मेडिटेट करिए, थोड़ा सा योगा करिए, क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, मेंटल रिलैक्सेशन होती है, तब आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं होते हैं, और ऐसी जो प्रॉब्लम होती है हाइपरटेंशन, तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होती। अगर हाइपरटेंशन है तो आगे चल के क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, तो हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है अगर आपको हाइपरटेंशन है तो अब हम बात करते हैं कि आपको होम्योपैथी मदद कर सकती है। तो अगर आप हाइपरटेंसिव रिसेंटली आपका डायग्नोस हुआ है तो आप बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। अगर आपका काफ़ी टाइम से आपको हाइपरटेंशन है और आप मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहे हैं, तो एकदम से उनको बिल्कुल भी उनको रोक कर आप होम्योपैथी शुरू कर दें, ये चीज़ एकदम एडवाइसेबल नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी उस हिसाब से टोन हो गया है कि आपको वो मेडिसिन लेनी है। आप होम्योपैथी भी ले सकते हैं, और धीरे धीरे अगर आप इम्प्रूवमेंट शो करते हैं तो जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके डोजेज को कम कर सकते हैं, बट एकदम से दवाइयाँ छोड़नी नहीं है अगर आप लोग ऑलरेडी एंटी हाइपरटेंसिव्स मेडिसिन कुछ ले रहे हैं। अगर रिसेंटली आपका केस डायग्नोस हुआ है और आपने अभी तक कोई मेडिकेशन शुरू नहीं किया है, तो यू कैन स्टार्ट विद द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी बताऊंगी, बट मेडिसिन के बारे में दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि मुझे आपके सिम्टम्स के बारे में, आपके केस के बारे में प्रॉपर्ली पता हो, जो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं, या आप मेरे साथ जो मेरा लाइव Q&A है उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दवाई के बारे में। तो बेलाडोना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर में, और इसमें सर पे हमेशा भारीपन सा रहता है, और एकदम सडनली आपको लगेगा कि सर आपका भारी भारी लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स में बेलाडोना बहुत अच्छी है। दूसरी हमारी मेडिसिन है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन में क्या होता है कि रश होता है ब्लड का सर पे, और सर एकदम से कंजेस्टेड फील आपका होता है, सर एकदम से एकदम भारी हो जाता है, एंड यू कैन फील कि आपके सर में ब्लड का रश हुआ है और सर बहुत ज़्यादा भारी है। तो ऐसे में ग्लोनोइन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो बेलाडोना, ग्लोनोइन दोनों ही अच्छी मेडिसिन हैं। अगली हमारी मेडिसिन है मदर टिंचर, जो है रोवोल्फिया, RAUWOLFIA, रोवोल्फिया क्यू या रोवोल्फिया मदर टिंचर। तो रोवोल्फिया मदर टिंचर एज एन एंटी हाइपरटेंसिव काम करती है, ये मदर टिंचर दिया जाता है। अगली मेडिसिन है हमारी क्रेटेगस। तो क्रेटेगस मदर टिंचर जो है, इसमें अगर आपको साथ में हार्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, पल्स रेट आपका हाई है, आपको सीने में कुछ भराव सा महसूस होता है, आपको कंजेशन सा महसूस होता है, तो उस केस में क्रेटेगस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है। अगर मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि नमक खाने की डिज़ायर आप में ज़्यादा है और आप नमक खाने में मिला कर खाते हैं, और आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, साथ में सर में दर्द वर्द रहता है, तो उस केस में नैट्रम म्योर एक बहुत अच्छी दवाई है। धूप में आप जाते हैं, आपको सर दर्द हो जाता है और आंखें भारी भारी लगती हैं, तो नैट्रम म्योर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थे, मेडिसिन और भी हैं जो यूज़ होती हैं, पर मैंने आपको कॉमनली यूज मेडिसिन के बारे में बताया है। और फिर से कहूँगी, मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानना है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे लाइव Q&A के थ्रू, या कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया हाइपरटेंशन के बारे में, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसको पसंद किया है। तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, कंट्रोल में रखना है, तो ज़रूरी है कि आप ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे, और नमक एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, नमक कम खाएंगे अपने खाने में।
तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।